हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और ठंडी का मजा ले रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्डपैड। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आखिर हम वर्डपैड यूज क्यों करें। जब हमारे पास वर्ड है, एमएस वर्ड है, हमारे पास उससे एडवांस चीज है, तो हम आखिर वर्डपैड यूज क्यों करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सिर्फ एक जवाब ये है कि मैंने आपको फंडामेंटल की क्लास में बताया था कि जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पेड और एक होता है फ्री। तो जो एमएस वर्ड है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्ड है, वो है पेड। उसको चलाने के लिए आपको देना पड़ेगा पैसा, रुपया, उसको खरीदना पड़ेगा तब चलेगा। और ये जो वर्डपैड है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालिएगा तो उसके साथ नोटपैड, वर्डपैड, पेंट आ जाते हैं। ये बेसिक सॉफ्टवेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस समय इंपॉर्टेंट आपको नजर आएगा जब आपके पास कंप्यूटर हो और आपका वर्ड नहीं चले और आपको रिज्यूम बनाना है और आपको अपने रिज्यूम को ठीक करके किसी को देना है, तब आपका पैर हाथ शुरू हो जाएगा। उस स्थिति में काम करेगा वर्डपैड। ये वो लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे जो इसके कभी ना कभी भुक्तभोगी होंगे। उसके लिए साइबर कैफे दौड़ के जाएंगे कि भैया मेरा वर्डपैड वर्ड नहीं चल रहा है, तो मेरा रिज्यूम ठीक कर दीजिए ना। तो इसके लिए छोटा सा चीज तो है वर्डपैड। एक क्लास है, इसको देखिए और इसको सीखिए और आराम से अपना रिज्यूम या फिर कोई भी वर्ड का काम जो हम पैसा दे के करते थे उसको फ्री में करिए। फ्री मतलब फ्री। ये वर्डपैड फ्री है और इसको फ्री में करिए, पेड वाला कहानी नहीं। ठीक है, और ये सबसे इजी ये है कि इसको चलाना आसान है, बहुत सारा तामझाम नहीं है, बहुत इजी है, बहुत हैंडलिंग है और सब जगह मिलेगा। अगर आपके पास वर्ड है और एमएस वर्ड है और आपने एक्सपी वर्ड 2007 में कोई फाइल बनाया है, तो वो फाइल 2K3 में खोलने में दिक्कत होगा और वही फाइल 2019 में खोलने में दिक्कत होगा। मतलब कि हमारा जो वर्ड है उसका वर्जन बदलते जाता है हर साल बाई साल। माइक्रोसॉफ्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था फंडामेंटल की क्लास में, कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये पैसा कमाने वाली कंपनी है और पैसा तभी कमाएगी जब उसके पास नए नए प्रोडक्ट्स होंगे। अगर आपने कोई फाइल ऑफिस एक्सपी में बना दिया है पुराना वर्जन में और वो फाइल आप चाहेंगे 19 में खोलना, तो वो फाइल उस ढंग से नहीं खुलेगा, उसमें कुछ चेंजिंग होगा। या फिर आपने 19 में बना दिया है और एक्सपी में खोलना चाहे तो नामुमकिन है, नहीं खुलेगा। उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही उपाय रह जाता है, वर्डपैड। इस वर्डपैड में इसमें से चाहे किसी में बना हो वो फाइल इसमें खुलेगा, ये बहुत काम का चीज है। और इससे बना फाइल आप कहीं खोलिए या फिर कहीं का बना फाइल इस पे खोलिए, आराम से खोल सकते हैं। अब जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था कि नोटपैड जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हमने कहा था कि नोटपैड एक बुक है, उस पर लिखते जाइए, वो कभी खत्म नहीं होगा, उसका लाइन एंड नहीं होता है, एंड करना पड़ता है। ठीक, लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं है, ये लाइन एंड होता है और इस लाइन को आप खत्म कर सकते हैं या फिर वो पेज ऑलरेडी खत्म कर देता है। इसका जो मेन एक्सटेंशन है वो RTF है, RTF। ठीक है, अब इनका जो भी फुल फॉर्म है आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां पे देखिए और उसको लिखिए। अब RTF तो ये वर्डपैड का है। डॉक जो है ये वर्ड का फॉर्मेट है और ये जो है ये भी वर्ड का डॉक्यूमेंट है और ये जो टेक्स्ट है ये नोटपैड का है। कि ये जितने एक्सटेंशंस वाले फाइल होंगे वो सब वर्डपैड में आसानी से खुल सकते हैं, आसानी से चल सकते हैं। और वर्डपैड की एक खासियत है कि इसमें आप पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं।
मैंने कहा था कि आप रिज्यूम बना सकते हैं आसानी से, तो रिज्यूम बनाने में आपको पिक्चर चाहिए तो आप उस पिक्चर को लगा सकते हैं। इसके साथ ही अब इस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए आइए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। फ्रेंड्स हम आ गए अपने कंप्यूटर के अंदर और अब हम देखेंगे कि वर्डपैड कैसे काम करेगा और कैसे खुलेगा। जैसे कि हमने बताया था कि नोटपैड खोलने के लिए आप बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे नोटपैड टाइप कर सकते हैं, या फिर आप रन खोल सकते हैं और यहाँ पे नोटपैड टाइप कर सकते हैं और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिसको हम लिख लेते हैं और उसके बाद करते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट और टाइप करेंगे वर्डपैड, या फिर रन और इस पर टाइप करेंगे वर्डपैड, ठीक है। या फिर हमारा जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में हम सर्च करेंगे वर्डपैड। हम वर्डपैड को कमांड के अंदर नहीं खोल सकते हैं, CMD के अंदर नहीं खोल सकते हैं, ये कमांड के अंदर नहीं खुलेगा। एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या खुलता है। सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं WORDPAD। वर्डपैड टाइप करते हैं, देखिए यहाँ पे एक वर्डपैड का बन गया। अब इसको क्लिक करेंगे और ये वर्डपैड खुल जाएगा। ठीक वैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम के लिस्ट में जाएंगे और कहां पे, जहां पे हमने नोटपैड देखा था विंडो एसेसरीज के अंदर, वहीं पे मिलेगा आपको वर्डपैड। यहाँ पे नोटपैड है और ठीक उसके नीचे है वर्डपैड। इस वर्डपैड पे क्लिक करेंगे, ये वर्डपैड भी खुल जाएगा। अगर आप वैसे नहीं खोलना चाहते हैं तो विंडो +R और यहाँ पे लिखेंगे वर्डपैड, एंटर, यहां से भी खुल जाएगा। तो हम एक आसान सा चीज यूज कर लेते हैं और आगे काम शुरू करते हैं। तो विंडो +R और यहाँ पे टाइप करते हैं वर्डपैड और एंटर। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बातें हैं कि हमने जब नोटपैड पढ़ा था, एक नोटपैड भी खोलते हैं ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो और आपको समझने में भी बहुत आसानी हो। देखिए दोनों के मेनू स्टाइल में अंतर है। यहाँ पे सिर्फ छोटा सा मेनू था, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। यहाँ पे जो हमारा ये वर्डपैड है और वर्डपैड का जो स्टाइल है दोस्तों, देखिए कि नोटपैड में हमारा क्या था कि इस मेनू में हम सिर्फ लिखते थे या फिर हमारा सिंपल मेनू आता था, लेकिन वही जब वर्डपैड का मेनू आएगा तो यहाँ पे देखिए वो पिक्चर में बन के आता है। पिक्चर में बन के आने से मतलब क्या है कि आपको यूज करना आसान हो जाएगा, आपको समझना आसान हो जाएगा, आपको काम करना आसान हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जब आगे हम काम करते जाएंगे तो बहुत सारा चीज इजी होते जाएगा समझने के लिए। जैसे मैंने बताया कि वर्ड जो है वो पेड है और ये फ्री है, तो फ्री के जैसा जो होगा ये बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आइए देखते हैं। तो हम अपना बंद करते हैं पहले यहाँ पे नोटपैड, और नोटपैड बंद करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं जैसे हमने पहले शुरू किया था। सबसे ऊपर जो हमारा ये लाइन दिख रहा है वो है स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे फाइल मेनू, होम, व्यू, फाइल, होम, व्यू, ठीक है। अब यहां से एक एक पे चलते हैं और उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल, सिंपल जो फाइल नोटपैड में था वही इसमें है, न्यू से न्यू करेंगे। इसका शॉर्टकट जो भी होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया फाइल बनेगा, एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। बाय डिफॉल्ट जब भी हम वर्डपैड खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा एक नया पेज ही बना रहता है। अब न्यू के बाद दूसरा आता है ओपन। ओपन तब होगा जब हमारा कोई पहले से फाइल बना होगा। जैसे हमने ओपन पे क्लिक किया है तो इसने अभी सर्च किया और हम देखेंगे कि इसमें कोई फाइल नहीं बना है तो नहीं खुलेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे एक होस्ट का बना हुआ फाइल जो नोटपैड का है .txt एक्सटेंशन के साथ, इसको खोलेंगे तो देखिए वो भी फाइल इसमें आसानी से खुल गया। यही मैंने कहा था कि आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक पेज के जैसा आपको दिख रहा है। अब जो ये दिखेगा आपको यहां से, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये पेज जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि
ये नोटपैड नहीं है। और नोटपैड क्या था कि एक पूरा फाइल था, आप लिखते जाइए। इसका लिमिटेशन है, मैंने कहा था कि वो एक पेज के जैसा लिखेगा, और जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आगे जाने के बाद ये अपने आप यहां से नीचे कर देगा। देखिए अपने आप नीचे कर देगा, जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं उसको नीचे कर दे रहा है। मतलब ये समझता है कि कहां से कहां तक लिखना है। वो हम आगे देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे आते हैं फाइल पे, और ओपन, जब कोई फाइल बना होगा तो ओपन होगा। सेव, जब हम पहली बार सेव करते हैं तो कोई भी फाइल जब हम काम कर रहे हैं नए फाइल पे तो वो कहां पे काम होता है, रैम पे। और जब सेव करते हैं तो वो फाइल का क्या करता है, रैम से मूव होके चला जाता है हमारे हार्ड डिस्क पे, तो उसको कहते हैं सेव एज। सेव एज का यही काम है। तो जब पहली बार हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव जहां पे था वहां पे सेव, क्योंकि ये हमने नया फाइल नहीं बनाया, हमने कोई खोला था तो सिर्फ सिंपल सेव हो गया। लेकिन जैसे ही हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं और इस पे सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्या खुला, सेव एज। यहां पे देखिए सेव एज खुल रहा है। और यही चीज यहाँ पे क्या खुला, सेव एज। यही चीज अगर पहले से बना हो और उसको हम उस पे खोलने जाएं तो वो क्या करेगा, उसको सेव करने जाते हैं, फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पे सेव एज। तो जब सेव एज करेंगे तो फिर से वही सेव एज करेगा। जब हम एक बार किसी फाइल को सेव कर देते हैं तो वो बार बार सेव एज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस सेव एज के बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे प्रिंट आने से पहले फाइल खोल देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो उससे अलग है। अब यहाँ पे देखिए फाइल, और जब प्रिंट पे आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस बदल जाते हैं। ऑप्शंस क्या कहता है, पहला प्रिंट, और प्रिंट पे जब आते हैं तो यहाँ पे पहला आता है प्रिंट, उसके बाद नीचे आता है क्विक प्रिंट, और नीचे आता है प्रिंट प्रीव्यू। अब ये प्रिंट प्रीव्यू आपके नोटपैड में नहीं था। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है कि जो छापोगे बाबा उसको देखो कैसे छपने वाला है। प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, देखिए ये पेज ऐसे ही छपेगा, इस पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, जैसा ये है वैसे छप जाएगा। और इस प्रिंट प्रीव्यू को बंद करते हैं, फिर से देखते हैं, फाइल पे आते हैं और थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। और यहाँ पे फिर से प्रिंट पे आते हैं और यहाँ पे आता है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट करते ही कुछ नहीं पूछेगा, सीधे छाप देगा, कोई सेटिंग नहीं। यहाँ पे देखिए फाइल पे क्लिक करते हैं, प्रिंट पे आते हैं और क्विक प्रिंट करते हैं तो कुछ नहीं, सीधा छाप दिया। जो हमारा प्रिंटर अटैच था, देखिए यहाँ पे एप्सन का प्रिंटर अटैच है, उस पर सीधे इसने छाप दिया है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, अब यहाँ फिर से फाइल पे आते हैं और फिर से देखते हैं क्विक प्रिंट, तुरंत प्रिंट कर देगा बिना कुछ सेटिंग किए हुए। और उसके बाद है प्रिंट। जब आप प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं तब आपको जरूरत पड़ती है प्रिंट करने की, और प्रिंट करते हैं तो फिर वही ऑप्शन आता है कि आप यहां से प्रिंटर सेलेक्ट करिए, छाप लीजिए, या फिर आप पीडीएफ में छापिए, जैसे मर्जी आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलने लगते हैं। फिर वही आप देखिएगा जैसे नोटपैड में मिला था, कोई भी प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रेफरेंस रहेगा आपका, किस टाइप का पेज रहेगा, तो पोर्ट्रेट रहेगा, लैंडस्केप रहेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर देगा। उसके बाद फाइन प्रिंटर, जो आपका प्रिंटर इसमें नहीं मिल रहा है तो फाइन प्रिंटर कर लेंगे और उस प्रिंटर में अपना खोज लेंगे आगे। अब आप यहां से जो पेज छापेंगे वो कितना पेज छापना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए ऑल या फिर पेजेस। जब पेजेस करेंगे तो कितना, 1 से लेके 65,535 पेज आप कितना छापना चाहते हैं सरकार। आप यदि जो छापना चाहते हैं पेज नंबर 1 छापेगा, अगर आप छापना चाहते हैं ये 1 और 2 तो 1 और 2 छपेगा, कोमा देते जाइए छापते जाइए। 6 तो 1 2 6 छपेगा, 3 4 5 नहीं छपेगा। जब हम वर्ड का प्रिंटर पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल और बढ़िया से प्रिंटिंग पढ़ेंगे, अभी इसके लिए इतना काफी है। हम पेज बाय पेज भी छाप सकते हैं, या फिर 100 पेज में से 2 पेज छापना है। मान लीजिए 100 पेज का डॉक्यूमेंट है और पेज नंबर 2 और पेज नंबर 20 यही छापना है, तो कॉमा दीजिए 2,20, बात खत्म, उतना छाप देगा। पेज सेटअप, ये पेज सेटअप नोटपैड के पेज सेटअप के जैसा ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कौन सा पेज सेलेक्ट कर रहे थे। A4 यूनिवर्सल पेज है, सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद सोर्स क्या रहेगा। अब सोर्स जो होता है आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रिंटर है वो सामने से पेज ले रहा है, ऊपर से पेज ले रहा है, नीचे से पेज, जहां से पेज ले रहा है उसके अनुसार यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे मार्जिन आप सेट कर सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के लिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ये आपको मैंने बताया था नोटपैड में। अधिक जानकारी के आप नोटपैड का वीडियो देख सकते हैं, उस पर इसकी जानकारी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है प्रिंट पेज नंबर। अब पेज नंबर जो होगा
वो जब जब आप छापिएगा वो पेज नंबर छाप देगा। इसको हटा दीजिएगा तो पेज नंबर नहीं छापेगा, अब पेज नंबर नहीं छापेगा, लेकिन इसको लगा देंगे तो पेज नंबर छापेगा। ओके करेंगे और प्रिंट करना होगा तो सीधे आएंगे प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे आता है सेंड टू ईमेल। अब इस डॉक्यूमेंट को आप ईमेल भी कर सकते हैं। अब भाई इसमें वो ऑप्शन इनेबल नहीं है क्योंकि इसमें ईमेल का कोई सेटअप नहीं किया हुआ है। जब हम आउटलुक पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि ईमेल का सेटअप कैसे होता है और उस समय आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारा नोटपैड में था अबाउट नोटपैड, वैसे ही है अबाउट वर्डपैड। क्लिक करेंगे तो ये वर्डपैड के बारे में बताएगा। हम विंडो 10 यूज कर रहे हैं, उसमें वर्डपैड का वर्जन ये है और किस कंपनी ने बनाया है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे है। वैसे ही यहाँ एग्जिट पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा जैसे नोटपैड में हटता था। क्लिक करते हैं, हट गया। फिर से एक बार ओपन करते हैं इसको, वर्डपैड, और वर्डपैड में फाइल खोल लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ये अब देखिए, अब एक चीज और कि अभी हमने एक फाइल काम किया था host.txt पे, तो जब जब अब आप काम करेंगे वो फाइल आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिसेंट डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक करेगा तो वो फाइल खुल जाएगा। ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना पार्ट 1 ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और कल फिर पार्ट 2 काम करेंगे और पार्ट 2 आपके सामने डालेंगे। आज के लिए थैंक यू।